एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त विशाल, मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स टिप्स एनालिसिस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना ट्रेडिंग से रिलेटेड कैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो, किसी भी मार्केट का एक्सपीरियंस हो, शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे वीकली एनालिसिस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो अच्छे से देखे होंगे, एनालिसिस किया होगा, स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे और समवेयर अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस पर्टिकुलर फॉरेक्स पेयर में क्या ट्रेंड लाइन हो सकती है। पिछले इवेंट्स ने किस तरह का मूवमेंट दिया और आने वाले इवेंट्स किस तरह से हमारे फॉरेक्स पेयर में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में समवेयर उसको खुलकर आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करा होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आने वाले वीक के लिए, इस पूरे हफ्ते के लिए मेंटली तो स्ट्रांग होंगे ही, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे होंगे। जो मेरे बिगनर्स या फिर वो लोग जिन्होंने फॉरेक्स मार्केट में अभी अभी कदम रखा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो समवेयर काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, माइंड में एक स्ट्रैटेजी बना के रेडी होंगे। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैंने लेवल्स ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीकली एनालिसिस की वीडियो में लेवल्स बताए थे, उन्हें उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस। बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अब मैंने ये वीडियो सेपरेटली बनाने की कोशिश करी है ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सके और मंडे से एक्टिव हो सके। मंडे की बात करें तो मंडे को ऑल्दो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है फॉरेक्स मार्केट में, बहुत रेयर दिन होते हैं मंडे जैसे जहाँ पे अच्छी मूवमेंट हो या तो कोई बड़ा इवेंट हो। बट कल के दिन कोई बड़ा इवेंट भी नहीं है, कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन मंथ का आखिरी दिन है। और जैसा कि मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में आपको मंथ लेवल के चार्ट में आपको दिखाया था कि किस पर्टिकुलर पेयर में किस तरह की मूवमेंट देखी जा रही है। तो उसी हिसाब से अब ये पेयर जो है अपनी रिट्रेसमेंट या फिर ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दे सकते हैं, समवेयर उस गैप को भरने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। बट बहुत ज़्यादा देखिए उम्मीद नहीं है, कल के दिन में मूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन यूएस सेशन में खासकर, बिकॉज गोल्ड की बात करूँ, यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ, नैस्डैक नेस 100 की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी मूवमेंट जो देखी जाएगी वो यूएस सेशन में ही देखने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। उसके अलावा किसी और सेशन में बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। बट अपने लेवल्स को आपको अपने माइंड में रखना है, उसी हिसाब से ट्रेड में एंट्री लेनी है। कोशिश करें लंबी ट्रेड्स को अवॉइड करें, कल के दिन छोटे एसएल के साथ ही ट्रेड में घुसे और अच्छे कन्फर्मेशन पे घुसे। तो जीपीपी जेपीवाई की बात करूं तो किसी भी तरीके की बाय जो है रिकमेंडेड नहीं है। पहला जो लेवल है मुझे सेल का लेवल दिखाई देता है, वो 182 का जो लेवल है ऑलमोस्ट, ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा आपके लिए सेल को टेस्ट करने के लिए। यहाँ से एक अच्छी सेल जो है टेस्ट की जा सकती है। उसके अलावा 182.380 से लेकर ऑलमोस्ट 500 तक का लेवल, 500 520 का लेवल बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग लेवल है रिट्रेसमेंट के लिए, सेल के लिए। और यहाँ पे अगर मार्केट मिलती है तो ये दोनों ही जो लेवल है यहाँ पे एक टेस्ट बनता है। कोशिश करेंगे हम छोटे एसएल के साथ एंट्री लेने की, और मेरी खासकर लंदन सेशन में ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक टेस्ट किया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके। लास्ट वीक हमारा बहुत अच्छा रहा था, हमने एफएमसी की मीटिंग और रेट्स इंक्रीज होने के बावजूद अच्छे नंबर्स निकाले, अच्छे प्रॉफिट निकाले। एसएल कम हिट हुए, हमारे हुए डेफिनेटली, बट हमने अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करी। तो यही उम्मीद है कि जीपीपी जेपीवाई का भी वही पर्टिकुलर मोमेंट हम तैयार रखेंगे। और याद रहे इस वीक में जीपीपी के रेट इंक्रीज भी है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कोई भी पोजीशन बनाने के से पहले, ठीक है। मैंने वीकली एसेस के वीडियो में इसको क्लियर करा था आप लोगों के साथ। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो ऊपर और लेवल, नीचे के लेवल दोनों ओपन है, बट यहाँ पर एक अच्छा सेल की जो अपॉर्चुनिटी है वो 141.830 से लेकर आपका 141.950 तक का बहुत अच्छी सेल की यहाँ पे पोजीशन बन सकती है।
इसके अलावा एक सेल जो है आपकी रिकमेंडेड रहेगी, जो मैं देख रहा हूँ, वो 142.650 से लेके 750 का जो नंबर है, ये बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा आपका सेल को टेस्ट करने के लिए। देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। नीचे वाला जो लेवल मैंने बताया वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वहाँ पे छोटा सेल रखेंगे हम लोग, अगर प्रैक्टिस करेंगे और मुझे मार्केट उस लेवल में मिलती है। बट ये जो लेवल जस्ट मैंने अभी आपको बताया सेकंड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से अच्छा सेल रिकमेंडेड है। किसी भी तरीके की बाय से हमें यूएसडी के पेयर में तब तक बचना है जब तक हमें मार्केट कम से कम या तो 138.750 या फिर 138.150 के लेवल पे नहीं मिलती है। 150 का लेवल आना देखिए बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे, शायद यहाँ पे मार्केट आती हुई ना दिखे। बट अगर इस लेवल पे 138.750 के आसपास मार्केट आपको मिले, 50 ऊपर 50 नीचे, तो वहाँ पे बाय हमें टेस्ट करना चाहिए। उसका रीज़न मतलब ये है कि यूएसडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है अभी, और उसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है। बट यही हमें चेक करना होगा कि मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो यूएसडी से रिलेटेड पेयर्स किस तरह का मूवमेंट देते हैं, पेयर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, तो उस पर भी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। एटलीस्ट जैसे यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, तो आपको देखना पड़ेगा लंदन सेशन में किस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं। किसी भी तरीके के आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, डिस्कस कीजिए। जितना ज़्यादा हम कम्युनिटी में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखिए आप लोगों के भी फंडामेंटल्स टेक्निकल्स स्ट्रांग होंगे, और मैं तो मतलब इतना ओपनली सोचता हूँ कि मुझे भी एक नेक्स्ट लेवल में सोचने का और चीज़ों को डिस्कस करने का और नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑयल की। ऑयल की बात करें तो किसी भी तरीके का सेल जो है रिकमेंडेड नहीं है कल के लिए इंट्राडे में। बट अगर मार्केट आपको 79.40 या फिर आपको इस लेवल पे ऑलमोस्ट 79 का लेवल है यहाँ पर, या फिर आपको 78.5, ये लास्ट के दो लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। लास्ट के दो लेवल पे आप छोटा सा एसएल, बट पहला वाला लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे आप बाय ट्राई करिए। बाय प्रैक्टिस करनी बनती है, बट किसी भी तरीके की सेल अभी भी रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में देखिए मार्केट को लगातार नीचे रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर देखा जा रहा है, और एक डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका किस तरह से क्लोजर देती है मॉर्निंग की मार्केट आपको देखनी पड़ेगी एक बार। बाय की अपॉर्चुनिटीज से बचना है नैस्डैक में। मुझे ऐसा लगता है कि लंदन सेशन में तो एटलीस्ट हमें बाय की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, लगभग टू लगभग 15,900 का लेवल अगर आपको यहाँ पे मिलता है, 900-950 का, तो एक सेल रिकमेंडेड है यूएस सेशन से पहले। मैं भी इसको टेस्ट करना चाहूँगा, और अगर आपको मार्केट यूएस सेशन में इस लेवल पे मिलती है लगभग 15,450 के आसपास, तो यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेड है। इससे नीचे मार्केट मुझे नहीं दिख रही है। तो यूएस सेशन का मैंने आपको लेवल बताया है बाय का, और लंदन सेशन का लेवल आपको बताया है सेल का, ठीक है। बट ये डबल टॉप पे आप नजरें बना के रखिएगा, इसका इम्पैक्ट मार्केट जरूर देगी और एक अच्छा मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की, जो क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दोनों ऑलमोस्ट एक तरह से मूवमेंट देते हैं मार्केट में, और इसका बेनिफिट जो है हमें स्ट्रैटेजी बनाने में हमेशा रहता है। ये दोनों ही पेयर जो है इस समय अगर मैं बात करूं फंडामेंटली वीक हैं, ठीक है। इनको नीचे आना चाहिए थोड़ा, टेक्निकली भी ये वीक है, बट एक ऊपर की रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे देखी जा सकती है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप लंदन सेशन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, लंदन सेशन में सिल्वर और गोल्ड को ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज एक अच्छे बेयरिश रन के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी फ्राइडे सेशन में, आपको याद होगा, ठीक है।
और वो रिट्रेसमेंट थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही थी। एक्चुअल में वो रिट्रेसमेंट कितनी स्ट्रांग निकल के आती है, ये समवेयर हमें क्लियर हो जाएगा हमारे लंदन सेशन में। ठीक है, अगर हमें लंदन सेशन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखती है तो मैं अपनी तरफ से एक्टिव रहूँगा यूएस सेशन में, आप लोगों को गाइड करने के लिए, अपने एनालिसिस को अपडेट करने के लिए। बट अगर मार्केट आपको सिल्वर में मिलती है 25 के पॉइंट पे, 25 के पॉइंट पे, तो एक अच्छा सेल रिकमेंडेड है 25 से लेकर 25.140 के लेवल। ठीक है, उससे ऊपर मार्केट आपको मिलता है तो आप 25.260 का लेवल भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, वहाँ से एक अच्छा सेल रिकमेंडेड है। किसी भी तरीके का बाय रिकमेंडेड नहीं है सिल्वर में। गोल्ड की बात करूँ तो लगभग सेम तरह का मेरा सजेशन, लंदन में हमें अवॉइड करना है, लंदन की मूवमेंट को चेक करना है। मैं अपने एनालिसिस को अपडेट करने के लिए, यूएस सेशन में टेस्ट करने के लिए लाइव सेशन में अवेलेबल रहूँगा। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिलता है लगभग 1977 से लेकर 80 का लेवल, तो बहुत ही स्ट्रांग और रिकमेंडेड लेवल है सेल के लिए। यहाँ से डेफिनेटली हमें सेल ट्राई करना चाहिए, बट हमें मॉर्निंग में देखना पड़ेगा कि लंदन सेशन में ये किस तरह का मूवमेंट देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहीं से नीचे आना चाहिए, और अगर मार्केट आपको यहाँ से नीचे आकर लगभग इस लेवल पे लगभग 1932 से लेकर 32 से लेकर 35 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा हमारा बाय को टेस्ट करने के लिए। तो इस लेवल पे अगर आपको मार्केट मिलता है तो एक बाय रिकमेंडेड है। ठीक है, और सेल रिकमेंडेड का लेवल मैंने आपको बताया, बट ये लेवल जो है समवेयर हमारी लंदन सेशन में होने वाले मूवमेंट पे हमारे रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। अभी के लिए लेवल काफ़ी स्ट्रांग है सिल्वर और गोल्ड के लिए, बट एक बार देखते हैं मॉर्निंग किस तरह से ओपन होती है, और उसी हिसाब से हम अपने एनालिसिस को, स्ट्रैटेजी को अगर रिक्वायर्ड होगा तो अपडेट करेंगे लाइव सेशन में। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूँ कि साइकोलॉजिकली और फंडामेंटली टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग, ठीक है, बट बिगनर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, बट प्रैक्टिस करना उनके लिए चलिए आसान हो जाता है। दिन में 3 ट्रेड लेना, महीने 2 महीने की प्रैक्टिस, बट जब वो अपना पैसा लगाते हैं तो समवेयर वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो उनसे, उनके लिए मेरी एक सलाह है, मतलब ये सलाह बेसिकली मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने खुद ये लम्हा या फिर समय गुजारा है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारा लॉस करा है, ऐसा हिट करवाए हैं। तो एक सजेशन है मेरी तरफ से, टिप है बिगनर्स के लिए कि देखिए, अगर इस इंडस्ट्री को, इस लाइन को आप इनकम के तौर पे देखते हैं तो समवेयर आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं, और जब आप किसी भी प्रेशर में, किसी भी इमोशनली वीक होके लाइफ में अगर कुछ भी डिफिकल्ट चल रहा होगा ना, तो आप ट्रेड से रिलेटेड तो क्या, बिजनेस से रिलेटेड या फिर जॉब में भी आप काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर आपको लेना होगा ना, कोई मीटिंग में बैठे हैं वो भी आपसे सीरियस वे में नहीं गिरी चाहिए। तो आसान तरीका ये है कि देखिए, दिन में अगर आपको 1 या 2 ट्रेड लेनी है तो उसके लिए एक सेपरेट फंड बनाइए, और वो ऐसा फंड होना चाहिए, मान लिया आपने 5 या 10 हज़ार रुपये का फंड बनाया, ठीक है, आप वो फंड ऐसा फंड बनाओ कि, मतलब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जिसको मतलब उससे पैसा इसलिए बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपको किसी तरीके के अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करना है, ठीक है, आने वाले समय में वो किसी भी तरीके के एक्सपेंस होने चाहिए, आपका वो टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई इस पैसे को यूज़ करके मैं अपने ट्रेडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे प्रैक्टिस सेशन में आपको एक अमाउंट मिलता है कि जिसकी किसी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कि लीजिए आप प्रैक्टिस कीजिए, वैसे ही आप अपने 5 या 10 हज़ार को हर महीने यूज़ करिए कि मैंने अपनी प्रैक्टिस स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। आप ये उम्मीद छोड़िए इनिशियल के मंथ्स में कि मैंने 5,000 को 10,000 बनाना है, 10,000 को 50,000 बनाना है, 50,000 को 2 लाख रुपये बनाना है। आपको ये उम्मीद छोड़नी पड़ेगी।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी वो 5,000 50,000 बन जाए, 50,000 2 लाख बन जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको ये इवैल्यूएट करना है कि आपने सेल में जाते समय या बाय में जाते समय जब प्रॉफिट बनाया तो क्या वहाँ पे आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग थे, सैटिस्फैक्टरी थे? लॉस हुआ तो क्या आपने उन लॉसेस को समझने की कोशिश करी, इवैल्यूएट किया और इन फ्यूचर उनको अपने किसी भी तरीके के ट्रेड से बिल्कुल एलिमिनेट करा, मतलब उनको रिपीट नहीं करा। तो ये आपको इवैल्यूएट करना है। देखिए, उस केस में या तो आपके 5,000 देखिए 10,000 बनते हैं, 1 लाख बनते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो 5 लाख आपके 1 लाख बन जाते हैं, तो मैं 1 लाख रुपए का ये करूँगा। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं अगर इस 5,000 से अपनी ट्रेडिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, बस। ये अगर गोल आप बना लोगे तो देखिएगा आपकी ट्रेडिंग स्किल्स तो स्ट्रांग होगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी होता है ना, आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर लाइन को एक पैसिव इनकम या अदर सोर्स की तरह देख सकते हैं। लाइफ में कभी भी ना पैसिव इनकम या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम को बनाना, सोचना या फिर अपनी लाइफ में एंट्री कर इतना आसान नहीं होता। प्रैक्टिस लगती है, हार्ड वर्क लगता है और वो समय आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे एकदम से चीज़ मिल जाए, तो अपना लॉस करेंगे, अकाउंट वॉश करवाएंगे और कुछ नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं कल हम अपने लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।